नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट मेथड कर रहे हैं। इसमें जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन बच गए थे उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगली वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने लेकर आएंगे। तो देखिए, इसमें जो है हमने कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक। अब जो है कुछ और जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलता हूँ और आप लोग जल्दी से उसे बनाइएगा, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन 10 दिनों, 20 दिनों और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिनों, 20 दिनों और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है। और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। और काम इसी प्रकार से आगे भी चलता रहता है। और काम इसी प्रकार से आगे भी चलता रहता है। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो है इस क्वेश्चन को जो है आपको वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाना है, फिर जो है आपको देखना है कि मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ, या फिर कैसे इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, अगर हम बात करें ए बी सी की, ए बी सी, तो बोला गया कि ए बी सी अलग अलग एक काम को 10 20 30 आपने यहाँ पे लिख लिया। इसका एलसीएम लीजिए। 30 कटेगा 20 से, नहीं तो 60 कटेगा तो यहाँ पे 60 आ गया। अब ये 10 6 का 60 और 20 23 60, 30 दूनी के 60, ये इसकी क्षमता आ गई। अब देखिए, क्वेश्चन में जिस तरीके से बोला गया उस तरीके से हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। बोला गया कि ए जो है शुरू से अंत तक काम करता है। तो अगर मान लीजिए हम पहले दिन की बात करें तो पहले दिन ए तो रहेगा ही, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। तो जो दूसरा दिन आएगा, प्रत्येक दूसरे दिन का मतलब आप समझिए, यहाँ पे प्रत्येक दूसरे दिन का मतलब हो गया कि जो दूसरा दिन होगा उस दिन, अब फिर उसके बाद जो है तीसरे दिन नहीं, फिर चौथे दिन। इसका मतलब ये हुआ दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, ऐसे मतलब प्रत्येक दूसरे दिन, इस तरीके से, लगातार नहीं। अगर रोज बोलता तो बोलता कि वे जो है डेली जो है ए के साथ काम करते हैं। डेली नहीं बोला, प्रत्येक दूसरे दिन, तो ये पहले दिन नहीं, दूसरे दिन, फिर इसके बाद तीसरे दिन नहीं, फिर चौथे दिन। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो ए तो डेली रहेगा और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी भी आ जाएंगे। इसके बाद जो है तीसरे दिन कौन रहेगा, ए रहेगा। फिर आगे जो है आप देखेंगे चौथे दिन, तो चौथे दिन ए तो रहेगा ही, इसके साथ बी और सी भी आ जाएगा। तो इसी बात को बोला जा रहा है कि प्रत्येक दूसरे दिन। देखिए, यहाँ से दूसरा दिन ये हो गया, फिर आगे जाएंगे तो पहला दूसरा, ये दूसरा दिन होगा, फिर आगे जाएंगे तो प्रत्येक दूसरे दिन। इसका मतलब ये हो गया। तो आपको रिपीटेशन दिख रहा होगा, ए बी सी, ए बी सी। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं। तो जहाँ से रिपीटेशन होता है उसको हम एक राउंड बोलते हैं। कितना बोलते हैं? एक राउंड। तो ये जो है आपका एक राउंड हो गया। अब देखिए, एक राउंड में कितने दिन हो गए, एक दिन दूसरा दिन, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 2 दिन हो गया। ऐसा मत करिएगा कि एक दिन ये, 2 दिन ये, 3 दिन कर दीजिए। नहीं, ये पहला दिन है, ये फर्स्ट डे है, और ये जो है सेकेंड डे है, ठीक है, ये थर्ड डे है। तो एक दिन ये, एक दिन ये, कितना हो गया, 2 दिन। अब देख लीजिए काम कितना हो गया। तो ए जो है 6 काम कर रहा है,
बी जो है 3 काम कर रहा है एक दिन में और सी जो है 2 कर रहा है। जोड़िए ज़रा, तो 6 6 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 वर्क हो गया 2 दिन में 17 वर्क। यहाँ पे हमने ये देखा कि 2 दिनों में जो है हमारा 17 वर्क हो गया, ठीक है। तो अब आपको जो है 60 वर्क कराना है, तो आप जो है इसका जो है मल्टीपल लेंगे जो 60 से कम होगा। तो आप देख रहे हैं 17 3 51, मतलब 3 राउंड काम हुआ। कितना हुआ? 3 राउंड। तो यहाँ पे जो है 3 राउंड आपको लेना पड़ेगा। एक राउंड में 2 दिन, तो 3 राउंड में 6 दिन। तो 6 दिन तक आपका काम चला और कितना काम हो गया? 51 काम हो गया, ठीक है ना। 51 काम आपका हो चुका है। जब आपका 51 काम हो चुका है, अभी आपके पास कितना काम बचा है? अभी आपके पास जो है 60 काम था, अभी आपके पास 9 काम बचा है। आगे बताइए कौन आएगा? मैंने आपको क्या सिखाया था कि राउंड जिस पे फिनिश होता है, ठीक है, आपको देखना है कि फिनिश जो है ए बी सी पे हो रहा है, लेकिन शुरुआत किस पे हो रही है? ए पे। तो जब राउंड फिनिश होता है तो राउंड की शुरुआत जिससे होती है वही अगले दिन आता है। ध्यान से समझिएगा, जब कोई राउंड फिनिश होता है तो इस पे फिनिश होगा, तो आगे कौन आएगा? तो आगे वही आएगा जिससे ये राउंड जो है शुरू हुआ है। तो किससे शुरू हुआ है? ए से। तो अगले दिन कौन आएगा? ए आएगा। तो अगले जो है एक दिन तक ए जो है 6 काम करता है, तो हमारे पास 9 काम बचा है, तो इसका मतलब ए जो है पूरे एक दिन तक काम करेगा। तो हमने यहाँ पे जो है एक दिन ले लिया ए के हिस्से का, और ये आके जो है पूरा 6 काम अपना कर दिया, ठीक है। ए आके जो है पूरा 6 काम अपना कर दिया। अब इसके बाद जो है हमारे पास कितना काम बचा? ज़रा देखिए यहाँ पे कितना काम हो गया आपका? 57 काम हो गया। अभी आपके पास 3 काम बचा है, ठीक है। अभी आपके पास 3 काम बचा है। अब आगे आएगा कौन? तो जब ये कर लिया तो अब इसके बाद इनकी बारी है, तो अब ए बी सी तीनों आएंगे। तो अब यहाँ पे जो है आपको निकालना है कि ए बी सी जो है कितना समय लेंगे। काम आपके पास कितना बचा है? काम जो है आपके पास अभी 3 बचा है। तो अभी देखिए हमने आपको बताया था कि ए बी सी, पिछली वीडियो में ए बी सी जो है तीनों मिलकर, देखिए यहाँ पे ज़रा, 6 3 9 2 11, 11 वर्क करते हैं एक दिन में। 11 वर्क करते हैं एक दिन में। ए बी सी जो है 11 वर्क करते हैं एक दिन में। आपको कितना काम करवाना है? 3 काम करवाना है। तो 3 वर्क करेंगे कितने दिनों में? तो ये हो जाएगा आपका 3/11 दिन में। कितने में? 3/11 दिन में। तो आप जो है देखेंगे कि 3 काम जो है ये लोग 3/11 दिन में जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने आपको जो है पहली वीडियो में ये चीज़ बताया था कि ए जो है किसी काम को अगर 10 दिन में करता है पूरे काम को, तो एक दिन में 1/10 करेगा, 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10। तो उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि ए बी सी जो है अगर जो है 11 काम को एक दिन में करते हैं, ठीक है, 11 काम को नहीं, सॉरी, 11 दिन में जो है एक काम को करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/11। तो 3 दिन में कितना करेंगे? 3/11। लेकिन यहाँ पे जो हमको दिन निकालना है, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे जो आपको जो है दिन निकालना है, ठीक है। 11 काम करते हैं एक दिन में, तो आप देखेंगे कि एक काम करेंगे 1/11 दिन में, तो 3 काम करेंगे 3/11 दिन में, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3/11 दिन आ गया। अब इसको जो आप जोड़ लेंगे, जब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये देखिए आपका जो है 60 वर्क हो गया, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 7 सही 3/11 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने बताया। पहले जो है आप क्वेश्चन को खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए कि आपकी सोच में और जो मैं बता रहा हूँ इस सोच में क्या अंतर है। अगर आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है आप वाला, तो आप अपने वाले को अप्लाई करिए। आपको ये ज़्यादा बेटर लग रहा है तो आप इसे अप्लाई करिए, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन देखिए आजकल जो है CGL मेंस में पूछे जा रहे हैं, या फिर किसी बैंक के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो हर तरीके से आपको तैयार होना है। UPSI में आ सकता है, तो हर तरीके से जो आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। अब जो है इसके आगे एक क्वेश्चन जो है और आप लोग लिखिएगा और इसे करिए। लिखिए ज़रा, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 15 15 दिनों, 20 20 दिनों और 30 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है। देखिए यहाँ पे जो है हम बोल रहे हैं ए शुरू से अंत तक काम करता है, कुछ भी बोल सकता है। बी शुरू से अंत तक काम करता है, सी शुरू से अंत तक काम करता है। बस कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ए शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। ठीक है। प्रत्येक दूसरे दिन ए और बी प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं और काम इसी प्रकार से आगे भी चलता रहता है। और काम इसी प्रकार से आगे भी चलता रहता है। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाइए जल्दी से, फिर इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके जल्दी से बनाइए, इसके बाद देखिए आप इधर सॉल्यूशन है इसका। जैसे कि आप अगर जो है किसी भी चैप्टर पे थोड़ा सा समय दे देंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो फिर आपको जो है कभी भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मेहनत करिए, फिर देखिए इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका। देखिए जो क्वेश्चन हमने आपको अभी बोला उसका सॉल्यूशन ए, बी, सी। ठीक है, 3 लोग हैं, 15, 20 और 30। 15, 20 और 30। अब जो है इसका एलसीएम लेना है। 30 कटेगा नहीं, 60 कटेगा हाँ, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60। तो ये देखिए 15 चौके 60, 20 23 60, 30 दूनी के 60। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया उस तरीके से आप देख लीजिए। बोला गया कि ए जो है शुरू से अंत तक काम किया, तो ए तो रहेगा ही फर्स्ट डे। अगर हम सेकेंड डे की बात करें तो ए तो रहेगा ही, क्योंकि ए तो डेली काम करता है। और बोला गया कि प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। बी और सी जो है ए के साथ काम करते हैं। बस अब आपको यहीं से समझ लेना है कि प्रत्येक दूसरे दिन काम करते हैं, तो ऐसा ही बनेगा। थर्ड डे ए आएगा, फिर उसके बाद जो है ए, बी, सी आएंगे। इसका मतलब एक राउंड जो है आपका इतने का ही बनने वाला है। एक राउंड आपका इतने का ही बनेगा। ये सब जो है मेंटली आपका दिमाग में चलने लगेगा जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे तो। ठीक है, ये हो गया। अब जो है आपको करना क्या है कि आपको इसका जो है लिख लेना है दिन। तो देखिए एक राउंड में कितने दिन लगा, 1 और 2 दिन लग गए आपके। काम देखिए कितना हुआ, तो ए का जो है 4 काम, बी का जो है 3 काम और सी का 2 काम। ज़रा जोड़िए इसको, 4 4 8 2 10 3 13 वर्क हो गया एक राउंड में। एक राउंड में 2 दिन का समय लग रहा है और 13 काम हो रहा है। हमको कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। तो 13 चौके 52। आपको जो है 4 राउंड तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा 52 काम हो गया, और 4 राउंड यहाँ पे भी लेंगे आप, तो यहाँ पे कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन लग जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जब चौथा राउंड फिनिश होगा तो वो इस पे फिनिश होगा, ए बी सी पे। तो अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन वही आएगा जो राउंड की शुरुआत करता है। तो अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। क्लियर है यहाँ तक, अगले दिन ए आएगा। ऑड इवन वाला बताया था, आप उससे भी सोच सकते हैं। देखिए पहले दिन तीसरे दिन, मतलब जो ऑड चलेगा पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, उस दिन ए आएगा। और जो इवन में चलेगा उस दिन जो है ए बी सी तीनों एक साथ काम करेंगे। ऑड इवन वाला भी मैंने आपको बताया था, आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए अगले दिन ए आएगा। अगर अगले दिन ए आएगा तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि हमारे पास काम कितना बचा है। 8 काम बचा है। 8 काम बचा है तो ए आएगा तो एक दिन में 4 ही काम तो कर पाएगा। तो इसलिए जो है ए जो है अगले 1 दिनों तक काम करेगा और 4 काम जो है कंप्लीट कर लेगा। तो अब आपका काम कितना, 56 काम देखिए कंप्लीट हो गया। 52 और 4
56 काम आपका कंप्लीट हो गया। जब 56 काम आपका कंप्लीट हो गया तो अभी भी तो आपके पास 4 काम बचा है, और अगले दिन कौन आएगा? जब ए कर लिया तो अगले दिन जो है ए बी सी तीनों आएंगे। कौन आएगा? ए बी सी तीनों आएंगे। तो अगले दिन जो है आपको पता है अच्छी तरह से कि ए बी सी तीनों आएंगे, और इनके हिस्से काम कितना बचेगा? इनके हिस्से जो है 4 काम बचा है, और आपको पता है कि ए बी सी जब तीनों आते हैं तो एक दिन में 4 3 7 2 9 काम करते हैं। तो आप ज़रा मुझे बताइए 9 काम आप करते हैं एक दिन में, तो एक काम करेंगे 1/9 दिन में, तो 4 काम करेंगे 4/9 दिन में। ये बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप इस तरीके से करके देख लीजिएगा। अगर हम ए बी सी की बात करें तो ए बी सी जो है 9 काम को करते हैं एक दिनों में, तो आप ज़रा बताइए 4 काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आप कहेंगे 4/9 दिनों में, 4/9 दिनों में। तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा 4/9 दिन। ठीक है, आप इन सब को ऐड कर लेंगे तो 8 1 9, ये हो जाएगा 9 सही 4/9 दिन, और काम जो है आपके कितने हो गए? 60 वर्क हो गए। तो आपने देखा ये जो है 9 सही 4/9 दिन जो है आपका आंसर आया। 9 सही 4/9, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 सही 4/9 दिन में ये काम जो है फिनिश हो जाएगा, पूरा 60 वर्क हो जाएंगे। तो आपने देखा, आप जो है अपने करने के तरीके से, अपनी सोच से और मेरे करने के तरीके से, मेरी सोच से मैच कराइए। जो आपको बेटर लगे उसे आप फॉलो करिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको बताया जाए वही, बस आपको आना चाहिए अच्छे से, और मिनिमम कम समय में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली जो है कर पाएंगे। एक क्वेश्चन जो है और लिखिए आप, ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, नोट डाउन करिए। ए बी और सी अलग अलग एक काम को, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 दिनों 12 दिनों, 15 दिनों 15 दिनों और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 दिनों, 15 दिनों और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक काम करता है, और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, और काम इसी प्रकार से आगे भी चलता रहता है, और काम इसी प्रकार से आगे भी चलता रहता है। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से जो है आप आंसर निकालिए, फिर वीडियो को प्ले करके देखिएगा सॉल्यूशन। तो आप जो है देख रहे हैं इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके लिए थोड़ा सा एक बार मतलब सोचना पड़ेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा, आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि नहीं अब मैं मतलब थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, या फिर मेरे बोलने का तरीका जो है थोड़ा स्लो है, तो आप इजीली जो है वीडियो को जो है थोड़ा सा उसकी स्पीड जो है बढ़ा लीजिए, 1.25 कर लीजिए, फिर आप देखिएगा जल्दी जल्दी से आप करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, उसके बाद जो है आप मैच कराइएगा। ए बी सी क्या बोला? ए बी सी अलग अलग एक काम को 12 15 और 20, 12 15 और 20 ये हमने लिख दिया। एलसीएम लेना, 20 कटेगा नहीं, 40 कटेगा नहीं, 60 कटेगा हाँ, तो ये 60 हो गया। 12 5 60, 15 चौके 60, 20 23 60, ये हो गया। अब आइए ज़रा इधर, अब आप देखेंगे कि बोला गया ए जो है शुरू से अंत तक करता है, ये आपका जो है फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट डे।
सेकेंड डे भी ए करेगा, और थर्ड डे की बात करेंगे तो थर्ड डे ए के साथ कौन आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा, और काम जो है ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी, ठीक है। तो आप जब देखेंगे ना पहला दूसरा तीसरा, तो पहले दिन दूसरे दिन क्योंकि ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है तो पहले दिन ए रहेगा, दूसरे दिन ए रहेगा, लेकिन जब थर्ड डे आप जाएंगे ना तो ए बी सी तीनों आ जाएंगे, क्योंकि बोला गया कि थर्ड डे प्रत्येक तीसरे दिन जो है ए के साथ बी और सी काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही काम आगे चलता रहता है। तो फिर अगले दिन आप देखेंगे चौथे दिन, अगर आप चौथे दिन देखेंगे तो ए करेगा, फिर जो है पाँचवें दिन आप देखेंगे तो ए करेगा, फिर छठे दिन देखेंगे तो ए के साथ जो है बी और सी आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक तीसरे दिन। तो देखिए यहाँ से अगर काम शुरू हुआ तो तीसरा दिन ये हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे पहला दूसरा तीसरा, हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो ये जो है आपका एक राउंड बनेगा। कितना बनेगा, एक राउंड बनेगा। तो ये एक राउंड में आपको क्या देखना है, एक राउंड में आपको देखना है कि दिन कितने लगे, 1 2 3, 3 दिन लग गए आपके, ठीक है, 3 दिन लग गए। काम लिखिए, ए जो है 5 काम किया, बी जो है 4 काम किया, और सी जो है 3 काम किया। क्लियर, ये हो गया। अब आपको ये देखना है कि टोटल काम एक राउंड में हुआ कितना, 5 5 10 5 15, 15 यहाँ हो गया, और आप देखेंगे 15 4 19, और 19 और 3 22, टोटल जो है आपके 22 काम हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि एक राउंड में आपके 22 काम हुए। आपको कितने काम करवाने हैं, 60, तो आप 2 राउंड लगा सकते हैं कि नहीं, बड़े आराम से, 22 दूनी के 44, 3 राउंड नहीं लगा पाएंगे। 3 राउंड अगर आप लगाते हैं काम में तो एक में 22 तो 3 में 66 हो जाएगा, 66 60 से ज़्यादा है, तो इसलिए आपको 2 ही राउंड लगाना पड़ेगा। इसलिए देखिए हमने 2 राउंड जो है काम कराया। जब हमने 2 राउंड काम कराया तो ये कितना हो गया आपका, 44 वर्क आपका हो गया। और एक राउंड में 3 दिन, तो 2 राउंड में ज़रा बताइए 6 दिन हुआ कि नहीं हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 6 दिनों में 44 काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से समझिएगा, ये दिन का चल रहा है तो दिन आएगा, ये वर्क का चल रहा है तो काम आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपके पास ये देखना है कि अगले दिन आएगा कौन, और जो है काम हमारा कितना बचा है। तो जब 44 काम हो गया 60 में से, तो 16 काम और आपके पास बचा है। अगले दिन आएगा कौन, ज़रा बताइए मुझे। देखिए ये राउंड इस पे फिनिश हुआ है, तो अगले दिन तो ये आएंगे नहीं। अगले दिन कौन आता है, जिस पे राउंड शुरू होता है, तो राउंड किस पे शुरू हुआ, ए पे, तो अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो अगले 1 दिनों तक आप देखेंगे तो ए पूरा काम करेगा अगले 1 दिनों तक। क्यों, क्योंकि एक दिन में ए जो है 5 ही काम तो करेगा, 16 काम आपके पास बचा है, बात समझिए। तो मतलब ए जो है पूरा 1 दिन काम करेगा। तो ए आके जो है 5 काम कर दिया। फिर बताइए अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन फिर से ए आएगा, क्योंकि देखिए ए कर लिया तो फिर अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो फिर अब आपके पास जो है 16 में से 5 काम हो गया, 11 काम बचा है। अब अगले दिन जो है ए आके पूरे 1 दिन करेगा, क्योंकि 11 काम बचा है, ए जो है सिर्फ 5 ही काम करता है, तो ए जो है फिर से 5 काम कर देगा। फिर अगले दिन कौन आएगा, तो अगले दिन ए बी सी आएंगे, ए बी सी। आपको पता है कि 16 में से जो है 10 काम हो गए, बचे हैं 6 काम, लेकिन जब ए बी सी आएंगे तो 5 4 9 3 12, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ए बी सी जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो वो जो है टोटल जो है 1 दिनों में जो है 12 काम करेंगे, लेकिन आपके पास कितना काम बचा है, मात्र जो है 6 काम बचा है। तो बताइए 12 काम करने में अगर 1 दिन लग रहा है तो 6 काम करने में काम आधा हो गया, 12 का आधा 6। तो अगर काम आधा करेंगे तो दिन भी आधा लगेगा। 12 काम को आप 1 दिन में कर रहे हैं तो 6 काम को आधे दिन में नहीं कर लेंगे। तो इसलिए जो है ए बी सी जब आएंगे तो ये आधे दिन में जो है आपका 6 काम कर देंगे। अब जो है काम जोड़ लीजिए, तो 44 और 6 50 50 10 60, 60 काम आपके हो गए। अब दिन भी जोड़ लीजिए, तो 6 7 8 8.5 दिन लगे। कितने दिन लगे आपके, 8.5 दिन लगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 सही 1/2 दिन। इसका मतलब ये पूरा काम जो है 8.5 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको अपनी जो है सोच को डेवलप करना है।
अब जो है मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो अल्टरनेट के क्वेश्चन हैं, जो अंतराल पे क्वेश्चन आते हैं, उसे जो है आप इजीली जो है किसी भी बुक का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। आर.एस. अग्रवाल हो गया या किरण उठा लीजिए या फिर जो भी बुक हो मार्केट में, आप उसके क्वेश्चन को बनाइए। आपसे देखिएगा कि अल्टरनेट मेथड के क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। अभी देखिए, बस इतना मैं आपसे कहूँगा कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप जो है इस पर अपना कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करिए। आप इस तरीके से इसको सीख लीजिए ना कि जैसे कोई टीचर किसी को पढ़ाता है उस तरीके से आप किसी को एक्सप्लेन कर सकें। जिस दिन ऐसी एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी ना, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे जितना भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इजीली कर लेंगे, आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से देखिए, हमने इसको करा दिया। अब जो है एक दो क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड थोड़ा अच्छे लेवल का करा देता हूँ, जिसे सोचने पे एक बार आपको मतलब मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बोलता हूँ, आप जो है क्वेश्चन एक लिखिए। इसके बाद जो है वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करिएगा कि आप जो है ईज़िली इसको बना लें, मेरी ज़रूरत ना पड़े। फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगा, फिर आप देखिएगा कि मेरी सोच में और आपकी सोच में क्या अंतर है। जिसका बेटर रहेगा उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, आप करिएगा। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 20 दिनों और 30 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है, जबकि बी आधे समय तक काम करता है। जबकि बी आधे समय तक काम करता है। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे बनाइए, फिर देखिए मैं आपको जो है सॉल्यूशन कराता हूँ। वीडियो को पॉज करके पहले जो आप बनाइए, इसके बाद जो है यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा। ए बी, ठीक है, चलिए देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा मिलाइएगा। ए जो है किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 20 23 60, 30 दूनी के 60। यहाँ तक क्लियर? अब ज़रा देखिएगा, पहले जो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, इसके बाद जो है इसका एक जो है यूनिक तरीका बताऊँगा जो आपने अभी तक सोचा ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले जो है मैं इसका डिटेल बना देता हूँ एक्स मान के। जैसे कि अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा कि सपोज़ करिए कि x जो है, अरे पूरा काम जो है x दिनों तक चला। सपोज़ कर लीजिए हमसे यही पूछा गया कि पूरा काम कितने दिनों में फिनिश होगा। तो हमने आपसे बोला कि पूरा काम जो है आपका x दिनों तक चला। पूरा काम जो है आपका x दिनों तक चला। कितने दिनों तक? x दिनों तक चला। पूरा काम जो है आपका x दिनों तक चला। आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि ए जो है शुरू से अंत तक काम किया। अगर ए जो है शुरू से अंत तक काम किया तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए जो है x दिनों तक काम किया? कह सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, ये मैंने बीच का मान लिया, ठीक है, तो इधर जो है x/2 डेज हो जाएगा, इधर x/2 डेज हो जाएगा। क्योंकि देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक काम जो है x दिनों तक चला। तो अगर मैं आधे की बात करूँ, क्योंकि b जो है आधे समय तक काम किया, तो आधा दिन इधर होगा, x/2 डेज इधर, x/2 डेज इधर। ठीक है, x/2 डेज इधर, x/2 डेज इधर। आप मुझे ये बताइए, a जो है शुरू से अंत तक काम किया, तो हम कह सकते हैं कि इस आधे समय तक जो है a रहा होगा, इधर भी a रहा होगा, क्योंकि a जो है पूरे समय तक काम किया। और B जो है आधे समय तक काम किया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि B जो है सिर्फ यहाँ पे काम किया, बस इतने दिनों तक? तो ये मैं कह सकता हूँ कि आधे समय तक A और B ने काम किया होगा एक साथ। इसके बाद B चला हो गया होगा, फिर जो आधा समय बचा होगा उसमें A किया होगा, तब जाके जो है A जो है पूरे समय तक करेगा और B जो है आधे समय तक करेगा।
अब अगर जो है आपको इसको लिखना रहेगा अपनी भाषा में, तो आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे कि ए जो है कम्प्लीटली शुरू से अंत तक काम किया, ए जो है x दिनों तक काम किया। आप मुझे बताइए, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो x दिनों में कितना काम करेगा? 3x काम करेगा कि नहीं करेगा? 3x जो है काम करना पड़ेगा इसको। तो आप देखेंगे कि x जो है पूरा जो है 3 दिनों तक काम नहीं, x दिनों तक काम करेगा। तो आप देखेंगे कि a जो है शुरू से अंत तक अगर काम किया तो a ने जो है x दिनों तक काम किया। यहाँ पे देखिए ज़रा, a जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो बताइए ज़रा x दिनों में कितना काम करेगा? 3x करेगा कि नहीं? तो अगर मैं a का काम लिखूं तो a का काम जो है आपका 3x होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखिए ज़रा, अगर a का काम हमको लिखना रहेगा, अगर a का काम लिखना रहेगा तो a जो है पूरा कितने दिनों तक काम किया? x दिनों तक काम किया। और a जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो a ने पूरा कितना काम किया? 3x काम किया। समझ में आ गया? देखिए, ये क्षमता हो गई और ये दिन हो गया। तो क्षमता में दिन से गुणा करेंगे तो a का काम आ जाएगा कि नहीं? तो a का काम हमने लिख लिया, ये हमारा a का काम हो गया। प्लस अगर हम b का काम लिखना चाहें तो ज़रा बताइए, b एक दिन में 2 काम करता है, x/2 डेज तक किया, तो क्या b का काम इतना होगा? x/2 गुणे 2, दिन गुणे क्षमता, ये b का काम हो गया। अगर मैं दोनों को काम जोड़ दूं तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। पूरा काम हमारा कितना है? 60। तो ये पूरा काम जो है हमारा 60 हो जाएगा, टोटल वर्क। अब यहाँ से जो है x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए 3 और ये वाला x, 4x बराबर 60 हो गया। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब पूरा काम जो है हमारा कितने दिनों में फिनिश हुआ? पूरा काम जो है हमारा 15 दिनों में फिनिश हुआ। ये जो है आपका इसका जो है बेसिक मेथड हो गया x मान के। क्लियर? अब अगर हम चाहें तो इसी को शॉर्टकट में कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो है एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो बहुत अच्छा है, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ज़रा मुझे ये बताइए आप, जैसे कि अगर मैं b की बात करूं, b जो है आधे समय पे छोड़ के चला गया, ठीक है। अगर मैं b से एक काम डेली करवाऊँ, अभी देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b जो है आपका 2 काम कर रहा है एक दिन में। b जो है 2 काम करता है एक दिन में। अगर मैं b से कहूँ कि तुम एक ही काम करो तो b जो है 2 गुना समय लेगा कि नहीं? अगर मैंने b की क्षमता को आधा कर दिया, अगर मैं b की क्षमता को आधा कर दूं तो समय डबल लेगा कि नहीं? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर काम इक्वल हो तो इफ़िशियंसी, क्षमता जो होती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डेज के, टोटल डेज जो करने का होता है, अगर काम इक्वल हो तब। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, b जो है 2 काम करता है एक दिन में। अगर इससे मैं कहूँ b से कि तुम जो है एक ही काम करो एक दिन में, तो ये कहेगा कि मैं डबल समय लूँगा। मानते हैं इस बात को? अगर मैं उसकी क्षमता को आधा कर दूँ तो वो कहेगा कि मैं फिर डबल समय लूँगा। तो अगर ये जब डबल समय लेगा तो आधे समय तक कर रहा था, जब इसकी क्षमता को हमने 1 कम कर दिया तो अब ये डबल समय लेगा। जब डबल समय लेगा तो मतलब कि b भी पूरे समय तक काम करेगा। देखिए, जब क्षमता 2 थी तो b आधे समय तक काम कर रहा था, लेकिन जब क्षमता को हमने आधा कर दिया तो b जो है डबल समय लेगा, मतलब पूरे समय तक काम करेगा। तो हमने क्या किया कि b की क्षमता को आधा कर दिया। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि a भी शुरू से अंत तक काम किया और b भी शुरू से अंत तक काम किया। ठीक है, मैं एक शॉर्टकट आपको समझा रहा हूँ। अब आप देखेंगे जब हमने b की क्षमता को आधा कर दिया तो अब a भी शुरू से अंत तक काम कर रहा था और b भी शुरू से अंत तक काम करेगा। इसका मतलब दोनों जो है एक साथ मिलकर काम करेंगे। जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 3 काम ये करेगा और 1 काम ये करेगा, मतलब एक दिन में ये दोनों मिलकर 4 काम करेंगे। एक दिन में ये दोनों मिलकर 4 काम करेंगे और टोटल काम आपका कितना है? 60। तो अगर हमको ये निकालना रहेगा कि टोटल डेज कितना लगेगा तो आप कहेंगे 15 दिन लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर जिस दिन आपकी सोच इस तरीके से हो जाएगी उस दिन जो है आप ऐसे देख के आंसर बता देंगे। आपको ये सब गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। हमने क्या किया? हमने ये देखा कि b अगर एक दिन में 2 काम करता है तो वो आधे समय तक काम करके चला जाता है,
लेकिन अगर बी की क्षमता को हम आधा कर दें तो वो कहेगा हम डबल समय लेंगे, और जब डबल समय लेगा तो ये भी शुरू से अंत तक काम करेगा। तो इसका मतलब दोनों मिल के शुरू से अंत तक काम करेंगे। अगर दोनों मिल के शुरू से अंत तक काम करेंगे तो दोनों मिल के एक दिन में 4 काम करेंगे, तो 60 काम करने में 15 दिन लगेगा। इसका मतलब पूरा काम जो 15 दिन में फिनिश हो जाएगा। देखा आपने? तो इस तरीके से जो इसका शॉर्टकट आप जो है सीख सकते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, आप जल्दी से सॉल्व करिएगा, शॉर्टकट से पहले करिएगा, फिर डिटेल में करिएगा, फिर जो है मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा, उसे देखिएगा। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन लिखिए ज़रा। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और आधे समय बाद बी काम छोड़ देता है। और आधे समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए आधे समय में समाप्त करता है। और शेष काम को ए आधे समय में समाप्त करता है। देखिए क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज हमने थोड़ी सी बदल दी इसमें, और कुछ भी नहीं। और शेष काम को ए आधे समय में समाप्त करता है। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। एक बार और मैं बोल देता हूँ। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और आधे समय बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए आधे समय में समाप्त कर देता है। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, देखिए दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, आधे समय बाद बी काम छोड़ दिया। इसका मतलब टोटल काम जितने दिनों में समाप्त हुआ होगा उसके सिर्फ और सिर्फ आधे दिन तक बी किया होगा। अगर सपोज करिए पूरा काम जो है आपका 20 दिनों तक चला तो बी ने सिर्फ 10 दिनों तक काम किया होगा। ठीक है, अब अगले आधे समय तक जो है ए ने काम किया। इसका मतलब ए जो है बी के साथ आधे समय किया और आधे समय अकेले किया। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है पूरे समय तक काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि सेम वही क्वेश्चन है। अब जो है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से आप समझिएगा। फिर से सेम टू सेम वही क्वेश्चन है और मैं आपको जो है दोनों तरीके से बता दूंगा, डिटेल में भी और शॉर्टकट में भी। आप जो है इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहले हमने आपसे क्या बोला, पहले हमने आपसे बोला ए बी। ए जो है 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है 15 दिनों में। एलसीएम कितना आएगा 30, 10 3 30, 15 दुना के 30। आप मुझे ये बताइए कि बी जो है आधे समय तक करता है जब इसकी क्षमता 2 थी। ठीक है, बी जो है आधे समय तक करता था जब इसकी क्षमता 2 थी। अगर मैं इससे कह दूं कि नहीं नहीं भाई तुमको सिर्फ एक ही काम करना है, एक दिन में 2 काम नहीं करना है, तो ये कहेगा ठीक है मैं समय जो है डबल लूँगा। और जब ये समय डबल लेगा तो फिर ये जो है शुरू से अंत तक काम करेगा, क्योंकि आधे पार्ट पे गया था और ये कहेगा कि मैं समय डबल लूँगा, तो अब जो है जो आधा बचा है उस पर भी ये काम करेगा। मतलब ये जो है शुरू से अंत तक काम करेगा बी। अगर हम ए की बात करें तो ए तो शुरू से अंत तक करेगा ही, क्योंकि आधे समय तक बी के साथ था, जब बी छोड़ के चला गया तो आधे समय तक अकेले किया। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर पूरे समय तक काम करते हैं। और जब पूरे समय तक काम करते हैं तो ए जो है 3 काम कर रहा होगा, बी जो है 1 काम। मतलब दोनों मिल के एक दिन में 4 काम कर रहे होंगे। तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, 30 अब बटे में 4 कितना आ जाएगा, 7.5 दिन। 7.5 दिन आंसर हो गया। ये देखिए इसका शॉर्टकट हो गया। तो आपने देखा कि जो शॉर्टकट हमने आपको बताया था, अगर उसे आप सीख जाएंगे तो आप जो है क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए डिटेल में। अगर हम डिटेल में बात करें तो मान लीजिए कि पूरा काम जो हमारा x दिनों तक चला। ठीक है, तो बोला गया कि आधे समय तो दोनों मिल के काम शुरू किए, आधे समय बाद x/2 डेज तक बी जो है चला गया। तो जो बचा है
इसको ए ने जो है आधे समय में जो है ख़त्म कर दिया। तो अब देखिए हमने ये देखा कि ए जो है पूरा x दिनों तक किया। तो बताइए ए एक दिनों में 3 काम करता है, तो x दिनों में 3x करेगा, प्लस अगर हम b की बात करें तो b एक दिनों में 2 काम करता है, तो x/2 b जो है आधे दिन तक किया, तो x/2 में कितना करेगा, ये जो है आपका हो जाएगा 30 के बराबर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4x बराबर 30, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7.5 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा काम जो है 7.5 दिनों तक चला। तो देखा आपने, इस तरीके से जो आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अल्टरनेट मेथड जो था, जो अंतराल पे क्वेश्चन बनते हैं, उसको जो हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके आपको जो है बिल्कुल एडवांस हाई लेवल तक पहुंचा दिए। ठीक है, आप जो है पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, तरीके समझिए, वीडियो को 1-2 बार और देखिए, फिर अल्टरनेट में कभी आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। टाइम एंड वर्क में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम बिल्कुल आसान आपसे नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा ऐसा पूछा जाएगा जिसमें आप थोड़ा कन्फ्यूज हो। ऐसे ही जितने भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं सारे बारी बारी से मैं कराऊँगा। आप जो है डेली वीडियो देखते रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले अगर जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।